हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने बहुत ही अहम गुफ्तगू करना चाहते हैं। वो गुफ्तगू है गानों में पाए जाने वाले कुफ्रिया कलिमात। यानी मैंने आपके सामने चंद एक शेर गानों के पेश करने हैं जिनमें कुफ्रिया बातें पाई जाती हैं। क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, तो हमने हर ऐसे काम से बचना है जो काम हमारे लिए तबाही का सबब बन जाता है। हमने हर उस फ़ेल से बचना है जो फ़ेल ऐसा हो कि जिसकी वजह से हमारी कब्र जो है वो दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा बन जाए। यानी हमने मुकम्मल तौर पर ये कोशिश करनी है कि हम ऐसे अहकामात पर अमल करें, ऐसे काम करें जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक हो। कुफ्रिया कलिमात बोले जाते हैं गानों में, हमें पता ही नहीं होता, हम सुन रहे होते हैं। अगर कोई आदमी यानी ये समझे पहले तो वो जो शेर होते हैं वो कुफ्रिया कुफ्र ही होता है, लेकिन कोई शेर वो शख्स सुनता है कुफ्रिया, अगर वही एतक़ाद रख लेता है या उसको अच्छा समझता है, उसको दुरुस्त समझता है, या उसके बारे में ये समझें कि एतक़ाद रख लेता है कि ये ऐसे ही है, तो ये कुफ्र लाजिम आता है। इसलिए हमने मुकम्मल तौर पर कोशिश करनी है कि हम, पहली तो बात है कि गाना सुनना गुनाह है, उससे हम बचें। लेकिन अगर किसी ने पहले सुना या सुनता रहा, इस तरह के शेर वगैरह सुनता रहा या इस शेरों के बारे में उसने एतक़ाद रख लिया, तो उसे चाहिए कि वह तौबा इस्तिग़फ़ार करे। और कुफ्र के मामले में ये होता है कि बाज़ औक़ात एहतियातन तजदीद ईमान और तजदीद निकाह का भी हुक्म दिया जाता है। तो इसलिए आपने ये वीडियो मुकम्मल सुननी है, ये जो शेर हैं ये मुकम्मल आपने सुने हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से शेर हैं कि जिनमें कुफ्रिया कलिमात हैं, यानी कुफ्रिया बातें पाई जाती हैं, ताकि हम ख़ुद भी बचें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जितने हैं उनको भी इन चीज़ों से बचाएं, उनको बताएं कि भाई इनमें कुफ्रिया बातें पाई जाती हैं, हमने ख़ुद भी बचना है, अपने दोस्त अहबाब जितने तक हो सके उनको इन चीज़ों से बचाना है। अब मैं आता हूँ पहले शेर की तरफ। पहला शेर जो कुफ्रिया बोला जाता है वो ये है कि सीप का मोती है तू या आसमान की धूल है, तू है कुदरत का करिश्मा या खुदा की भूल है। यानी इस तरह का शेर बोला जाता है। तो इस शेर में अल्लाह तबारक व तआला को भूलने वाला माना गया है, तो ये सरीह कुफ्र है। तो ये शेर क्या है? कुफ्रिया शेर है। अगर कोई शख्स इस तरह के शेर सुनता रहा तो तौबा इस्तिग़फ़ार करे। मज़ीद आगे मैं और भी आपको शेर पेश करूँगा, यानी ये समझें आपने इनको गौर से सुनना है और इन मसाइल को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जितना तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ताकि लोगों की इस्लाह हो सके, लोग जो हैं इन चीज़ों से बच सकें, गलत चीज़ों से बच सकें। क्योंकि खालिक के कायनात ने ये जो कान है ये अल्लाह ताला की नेमत है, हम इस नेमत को ज़ाया न करें, इसका इस्तेमाल गलत न करें। यानी एक शेर मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि ये जो है शेर कुफ्रिया है। अब आपके सामने और दूसरा शेर पेश करना चाहता हूँ कि जिसमें शेर पढ़ा जाता है कि दिल में तुझे बिठा कर लूँगी बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरे दिल में रहूँगी तेरे। यानी ये ऐसा शेर है, इसमें मजाजी महबूब की पूजा करने की अज़म का इजहार है जो कि कुफ्र है। देखिए, अब ज़ाहिरी तौर पर आदमी ये समझता है ये कुछ नहीं, वैसे शेर हैं, अगरचे गाने वैसे भी गुनाह है, लेकिन ये समझे कि गुनाह के साथ साथ इनमें कुफ्र वाला मामला भी पाया जाता है। लोग तो ये समझ रहे होते हैं हम अपने दिल को ठंडा कर रहे हैं, हम दिल को सुकून दे रहे हैं, उनको ये पता नहीं होता कि इनकी वजह से हमारी आखिरत भी तबाह हो सकती है, हमारी कब्र भी ये समझे कि जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन सकती है। अब देखें ये शेर, लोग तो ये आम तौर पर ये सुन रहे होते हैं कुफ्रिया, इससे बचना हम तमाम मुसलमानों पर लाजिम है। उसके अलावा और शेर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ।
हाय तुझे चाहेंगे अपना खुदा बनाएंगे। इस तरह का कुफरिया शेर, हाय तुझे चाहेंगे अपना खुदा बनाएंगे। अब देखें कि इस शेर में अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को खुदा बनाने का अज़म ज़ाहिर किया गया है। तो ये शेर जो है कुफ्र है, सरी कुफ्र है। अब देखें कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना ये शिर्क है, कुफ्र है। अब इस गानों में ये लोग सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती। हालांकि हमें चाहिए हम मुहतात रहें। खालिक के कायनात ने हमें अक्ल दी है, हम इस अक्ल का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करें। इसी तरह और शेर आपके सामने पेश करूं कि जो कुफरिया शेर है, दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं या सजदा करूं, पूजा करूं या सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। अब देखें इस शेर में मजाजी महबूब की पूजा की इजाज़त मांगी गई है जो कि कुफ्र है। और इसी तरह सजदा का भी इज़्न तलब किया गया। गैर खुदा को सजदा ताज़ीमी भी जायज़ नहीं, हराम है, और सजदा इबादत तो कुफ्र है। अब देखें इस शेर में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं जो कि कुफरियाँ हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर ऐसे माहौल, ऐसे मामलात से मुकम्मल तौर पर बचें। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, सज़ा रब जो देगा वो मंजूर होगी, बस अब तो तुम्हारी इबादत करेंगे। इस तरह का शेर बोला जाता है। ये शेर, ये जो जिसमें दूसरा फिक्रा है, सरी कुफरियात है कि अल्लाह तबारक व तआला तो अब जो है ना, क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हल्का माना गया है, हल्का जाना गया है। यानी ये समझ गया है कि अज़ाब जो है ये कुछ ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हल्का जानना ये कुफ्र में से शामिल होता है। इसी तरह गैर खुदा की इबादत का अज़म का इजहार करना ये भी कुफ्र के ज़ुमरे में आता है। इंसान, हम मुसलमान हैं, जब मुसलमान हैं तो हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पर ऐसे अफ़ाल, ऐसे किरदार, ऐसी बातें से हमने वो अपने आप को बचाना है जो हमारे ईमान को ख़त्म कर दें, हमारे ईमान को ज़ाया कर दें। हम मुसलमान हैं तो इसमें मुकम्मल जो अशार इस तरह के पढ़े जाते हैं, हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें, आइंदा मुकम्मल तौर पर तौबा करें कि हमने गाने सुनने ही नहीं हैं। अब और शेर आपके सामने पेश करूं, यानी मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूं कि जो लोगों के ईमान को ख़त्म कर देती हैं। लोग तो ये समझ रहे होते हैं कि हम दिल अपना ठंडा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है वो अपना ईमान गंवा रहे होते हैं, अपना ईमान ख़त्म कर रहे होते हैं। उसके अलावा और शेर आपके सामने पेश करूं, या रब तूने ये दिल तोड़ा किस मौसम में। इस तरह का शेर पढ़ा जाता है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ का पहलू नुमाया है। खालिक के कायनात की ज़ात पर एतराज़ किया गया है, तो ये खालिक के कायनात की ज़ात पर एतराज़ करना ये कुफ्र है। इसलिए हमने इन जैसे जो शेर सुनते हैं तो मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। जो लोग इस तरह के अशार सुनते हैं उनको बताना है कि भाई आप तो ये सोच रहे हो कि हम सिर्फ अपने जो हमारा जी कह रहा है हम इस तरह कर रहे हैं। आप इस बात को हकीकत जानें, हकीकत समझें कि आप इस तरह के शेर सुनकर अपना ईमान गंवा रहे हैं। इसी तरह और शेर आपके सामने पेश करूं कि कैसे कैसे को दिया है ऐसे वैसे को दिया है। ये शेर पढ़ा जाता है। अब तो छप्पड़ फाड़ मौला, अपनी जेबें झाड़ मौला। इस तरह के शेर बोले जाते हैं। तो इसमें छप्पड़ फाड़ना और जेबें झाड़ना, ये जो लफ्ज़ बोले गए हैं, अगरचे मुहावरतन बोला जाता है, लेकिन खुदाए रहमान की मुबारक शान में इस तरह के अल्फाज सख्त ममनू हैं। इस तरह के अल्फाज नहीं बोल सकते, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक नहीं हैं। इसी तरह
और शेर आपके सामने पेश करूं कि जो शेर दुरुस्त नहीं है, जिससे बचना हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम है। बेचनियाँ समट कर सारे जहाँ की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। इस तरह के शेर पढ़े जाते हैं। इस शेर में ये जो दूसरा फिक्रा है कि जब कुछ ना बन सका, जब कुछ ना बन सका में अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ और बेबस शुमार किया गया है, जो कि सरी कुफ्र है। इससे बचना ज़रूरी है। अब देखें, हमने अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक जो अल्फाज नहीं हैं, हमने उनसे बचना है। मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब और परहेज़ करना है। इंसान, ये चंद दिनों के सफ़र में अपने आप को गफलत में ना डाल, अपने आप को कोताही में ना डाल। इसी तरह अब और शेर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख, दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख, सदमे सहे जो मैंने तू भी उठा के देख। इस तरह के शेर बोले जाते हैं। अब देखें, ये शेर कई कुफ्रियात का मजमुआ है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर एतराज़ और तौहीन का पहलू पाया जाता है। इससे हमें मुकम्मल तौर पर बचना है। इसी तरह और शेर, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने का के दुनिया बनाई। यानी इस तरह के शेर बोला जाता है। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की शान पर एतराज़ का पहलू मौजूद है। इसी तरह और शेर आपके सामने पेश करूं। ए खुदा, इन हसीनों की पतली कमर क्यों बनाई, तेरे पास मिट्टी कम थी या तूने रिश्वत खाई। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी ये खालिक के कायनात की ज़ात पर किस तरह का घटिया जुमला बोला जा रहा है। आप मुसलमान होकर इस तरह का जुमला सुनते रहते हैं और फिर गौर फिक्र भी आपके दिल में नहीं आती। मुसलमान, किस तरह का मुसलमान बन चुका है कि इतना घटिया अल्फाज खालिक के कायनात की शान में बोला जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर एतराज़ और खालिक के कायनात को आजिज़ और बेबस, इसी तरह के रिश्वत खाने वाला नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहा गया। तो आप इस तरह के शेर सुनते रहें, फिर खामोश रहें और फिर आप ये इस तरीके से हटे भी ना कि नहीं ये तो बस वैसे बातें हैं, चलती रहती हैं। आप इस तरह की बातें करके अपने आप को मज़ीद इसमें मशगूल रखें। ये इंसान मुसलमान आपको ये चीज़ें नहीं दिखती। हम मुसलमान हैं, हमने अपने आप को हर गुनाह से बचाना है, हर ऐसे अल्फाज से बचाना है जो अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक नहीं, उनसे हमने मुकम्मल तौर पर अपने आप को बचाना है। इसी तरह और शेर पढ़ा जाता है, इस हूर का क्या करें। यानी ये शेर पढ़ते हैं कि इस हूर का क्या करें जो हज़ारों साल पुरानी है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसमें जन्नती हूर की खुली तौहीन की गई है। जन्नत या जन्नत की किसी भी नेमत की तौहीन करना ये कुफ्र है। ये समझें, आप तो ये समझ रहे होते हैं हमने तो वैसे सुन लिया, हमने तो वैसे कह दिया। ये समझें कि आपने क्या कहा, क्या सुना, इस पर भी गौर करें, इस पर भी आप ज़रूर फिक्र पैदा करें। या इंसान, ये चंद दिनों का सफ़र है, इस सफ़र को आप इस तरीके से ना गुजारें कि आपकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाए। इसी तरह और शेर पढ़ा जाता है, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह का शेर पढ़ा जाता है, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला को ना जानने वाला शुमार किया गया। अब इससे और मज़ीद कुफ्र बढ़कर क्या हो सकता है कि जो ये शख्स ये तकाद रख लेता कि भाई अल्लाह ताला तो नहीं जानता, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो उसकी क्या मामला, उसके साथ क्या हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के मामले में, अल्लाह ताला की शान के मामले में इस तरह का जुमला सुनना ये बहुत सरी मामला में बहुत बड़ा ये समझे गुनाह है। और ये जो शेर है ये कुफ्रिया शेर है, इससे बचना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई ये शख्स इसका इत्तेकाद रखेगा तो ये कुफ्र होगा। अब ये और शेर आपके सामने पेश करूं, खुदा भी आसमान से जब ज़मीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देखें, इस शेर में अल्लाह तबारक व तआला को
किस तरह से गलत मामलात की तरफ लाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक जो अल्फाज नहीं हैं वो बोले जा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को ये समझें कि मालूम ही नहीं है, यानी यही कहा गया, सोचता होगा, इस तरह के अल्फाज बोले जा रहे हैं। तो यानी ये समझें ये जो शेर है ये कुफरिया कलिमात का पलंदा है। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप ये शेर सुने, बल्कि हमने मुकम्मल तौर पर परहेज करना है और अपने दोस्त अहबाब को बताना है कि भाई तुम तो कहीं ये सोचते होगो कि हम तो वैसे अपने दिल की भड़ास जो है वो मिटा रहे हैं, या दिल में हम तो सिर्फ अपने दिल को सुकून देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। ये समझें कि आप अपनी आखिरत तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और उसके अलावा और चीज़ आपके सामने पेश करूं कि रब ने मुझ पर सितम क्या है, सितम क्या है, सितम किया है और ज़माने का गम मुझे दिया है। ये शेर भी क्या है, कुफ्र है कि खालिक के कायनात को नौज़ बिल्लाह ज़ालिम ठहराया गया और उसकी खालिक के कायनात की शान पर एतराज़ किया गया। ये जो शेर है ये कुफ्र है। इसलिए हमें हर ऐसा शेर जो कुफ्रिया उससे बचना और उसके सुनने से, और बल्कि हमने तो सुनना ही नहीं है, हमने कोई भी गाना नहीं सुनना। ये तो मैं आपको चंद एक मिसालें पेश कर रहा हूँ, वरना जितने भी गाने होते हैं अमूमी तौर पर अक्सरियत ऐसे हैं जिनमें जो बोलता है वो ये सोचता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा अल्फाज मुझे बोलना चाहिए, कौन सा नहीं बोलना चाहिए। आप ये चंद एक मिसालें हैं। अब ये ना सोचें ये शेर मैं तो नहीं सुना था, ये शेर तो नहीं आया था। भाई ये नहीं आया था, और भी कई आए होंगे इस जैसे जो आपको तो इल्म नहीं होगा। आप तो ये समझ रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है तो फिर मैं जो मर्जी सुनूं। ना ना ना, ये शरीयत के मामले में आपको खालिक के कायनात ने अकल दिया है, ज़हन दिया है, समझ दी है। ये आपका इतराज़ नहीं चल सकेगा कि मुझे इल्म नहीं था। क्यों? ये दारुल हरम नहीं है, ये दारुल इस्लाम है। इधर मुकम्मल तौर पर मालूमात तालीमात इस्लाम मौजूद है। आपका ये बहाना नहीं चल सकता कि मुझे तो इल्म नहीं था, मैं तो जानता नहीं था। इस तरह की हरकत जो है, इस तरह के कलिमात, इस तरह का बहाना आपका काबिल कबूल नहीं है। मुकम्मल तौर पर आप गाने सुनने से परहेज करें। और शेर आपके सामने पेश करूं, तुझको दी सूरत परीसी दिल ने, तुझको दी सूरत परीसी दिल ने तुझको दिया, मिलता खुदा तो पूछता, मिलता खुदा तो पूछता। यानी ये शायर शेर पढ़ रहा है, मिलता खुदा तो पूछता, ये जुल्म तूने क्यों किया है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये खालिक के कायनात के यहाँ माज़अल्लाह ज़ालिम कहा गया, जुल्म वाला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक निस्बत की गई खालिक के कायनात की तरफ। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब, हर नक्स, हर ऐसा फेल, हर ऐसा कौल जो ये समझें घटिया समझा जाता हो, अल्लाह तबारक व तआला की शान उससे पाक मावरा है, मुबर्रा है। अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है, हर नक्स से पाक है। तो इसमें नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक किस तरह की निस्बत खालिक के कायनात की ज़ात की तरफ की गई। और मुसलमान तेरी तवज्जो गाने की तरफ जाती क्यों है? देखें ये शेर जो बोलते हैं कुफरिया कलिमात होते हैं, कोई किस तरह के होते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमने इससे बचना है। इसी तरह और शेर आपके सामने पेश करूं, ऐ मेरे रब्बा रब्बा रे रब्बा, ये क्या गज़ब किया, जिसको बनाना था लड़की उसे लड़का बना दिया। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह का शेर पढ़ना, ये शेर भी कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर एतराज़ है और तौहीन है। और इसके अलावा और शेर आपके सामने पेश करूं, ये तो मैं आपको चंद एक मिसालें पेश कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, चंद एक मिसालें पेश कर रहा हूं। इसी तरह और शेर, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देखें, मखलूक को खुदा कहना, फिर उसकी बंदगी यानी इबादत करना, ये शेर जो है कुफ्र पर मुश्तमिल है। तो ये समझें, ये मैं आपको चंद मिसालें दे रहा हूँ, चंद एक मिसालें पेश कर रहा हूँ। आपने ये मुकम्मल वीडियो सुननी है, जितने भी अशार हैं आपने मुकम्मल सुनने हैं,
फिर अपने दोस्त अहबाब को ये मुकम्मल तौर पर शेयर भी करना है। क्यों? कोई एक भी इस तरह की बात सुन लेता है, तौबा कर लेता है, तो ये हमारे लिए आखिरत के लिए निजात का ज़रिया बन सकता है। और इसी तरह और शेर पढ़ा जाता है, मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं, मेरी निगाह में आप क्या बन के आप रहते हैं, कसम खुदा की खुदा बन के आप रहते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह का शेर कि ये गैर खुदा को खुदा कहा गया, गैर खुदा को खुदा कहा गया, तो ये कुफ्र पर मुश्तमिल है। इसी तरह और शेर जो पढ़ा जाता है कि किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, पुरतश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस शेर में भी बुत की पूजा की तमन्ना और नीयत का इजहार किया गया है, जो कि कुफ्र है, जो कि क्या है? कुफ्र है। इसी तरह इरादा कुफ्र भी कुफ्र होता है। तो ये समझे मैं तो वैसे इरादा कर रहा हूँ, इरादा कुफ्र भी कुफ्र होता है। तो इसमें तो कुफ्र पर रजामंदी का इजहार किया गया है। तो हमने इन चीज़ों से बचना है। मुसलमान, आपको किस चीज़ ने गफलत में डाल दिया? ऐ मुसलमान, तुझसे गफलत कब दूर होगी? कब तू इन चीज़ों से बचेगा जो चीज़ें तुझे हलाकत में डाल देती हैं? कब तू इन चीज़ों से बचेगा जो चीज़ें तेरी आखिरत तबाह बर्बाद कर रही हैं? ऐ इंसान, सोच, खालिक कायनात ने तुझे अक्ल दी है, तुझे फिक्र दी है, खालिक कायनात ने तुझे तरह तरह की नेमतें दी हैं, तू किस सोच में पड़ा हुआ है? और शेर आपके सामने पेश करूं कि मुझे बताओ जहां के मालिक या क्या नज़ारे दिखा रहे हैं, नज़ारे दिखा रहा है, तेरे समंदर में क्या कमी थी आज मुझको रुला रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तेरे समंदर में क्या कमी थी आज तू मुझे रुला रहा है। ये शेर भी क्या है? कुफ्र पर मुश्तमिल है। क्यों? कि खालिक कायनात की ज़ात पर एतराज़ है, अल्लाह तबारक व तआला की शान पर क्या है? एतराज़ है, ज़ात पर एतराज़ है। इसी तरह और शेर आपके सामने पेश करूं, हर दुख को है गले लगाया, हर मुश्किल में साथ निभाया, उनकी क्या तारीफ करूं मैं, फुर्सत से है रब ने बनाया, फुर्सत से है रब ने बनाया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जुमला भी कुफ्रिया है कि फुर्सत का लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक नहीं। फुर्सत का लफ्ज़ बोलना ये अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक नहीं है, इससे बचना ज़रूरी है। यानी ये मैं आपको चंद एक चीज़ें बता रहा हूँ, आखिर में आपको इसके बारे में मज़ीद मैं अहकाम भी बयान करूँगा कि भाई इसके बारे में मज़ीद हुक्म क्या लगता है। आप तो ये सोच रहे होते हो कि हम तो वैसे बस सुन रहे हैं, आप तो इसके अंजाम कार पर गाफिल हो कि भाई इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका अंजाम क्या होगा। आपने तो सुन तो लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि भाई इसके सुनने की वजह से आपकी तबाह बर्बादी कितनी हो सकती है, आपकी आखिरत तबाह बर्बाद हो सकती है। बहरहाल और शेर आपके सामने पेश करूं, ए खुदा बेहतर है ये क्या तू छुपा पर्दे में है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बेच डालेंगे तुझे ये लोग इस चक्कर में हैं। ये शेर भी खालिक कायनात की ज़ात के लायक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की खुली तौहीन है। ये भी क्या है? खालिक कायनात की ज़ात के लायक नहीं। इसी तरह और शेर, अब ये जान ले ले या रब, अब ये जान ले ले या रब, या ईमान ले ले या रब, दो जहां ले ले या रब, या खुदा फना फना ये दिल हुआ फना। ये शेर भी क्या है? कुफ्र पर मुश्तमिल है कि इसमें क्या कहा गया कि यानी काफिर हो जाने पर राज़ी होना इसमें शामिल होता है। तो ये कुफ्र है, जो अपने कुफ्र पर राज़ी हो तो उसने कुफ्र किया। ये फतावा ततार खानिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 460 पर मौजूद है। यानी ये जितने मसाइल मैं आपको पेश कर रहा हूँ इसके हवाला जात मैं आखिर में दूंगा। यानी ये जो मैं आप पेश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बातें नहीं बता रहा, ये मुकम्मल तौर पर आपको दलाइल के साथ बातें सामने आपके पेश कर रहा हूँ। आखिर में आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने आपके मसाइल सामने पेश किए हैं ये कौन सी किताबें मौजूद हैं। और इसी तरह और शेर, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रहे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रहे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस शेर में रब भी दीवाना लागे रहे,
यानी खालिक के कायनात को माज़ल्ला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को दीवाना लग रहा है। यानी इस तरह के अल्फाज बोले गए हैं जो खालिक की कायनात की ज़ात के लायक नहीं हैं। इनसे बचना हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा और शेर पढ़ा जाता है, जो भरता नहीं वो ज़ख्म दिया, जो भरता नहीं वो ज़ख्म दिया, मुझको नहीं प्यार को बदनाम तूने किया, जिसे मैंने पूजा मसीह बनाकर, ना था ये पत्ता पत्थरों का बना है। यानी इस तरह का शेर बोलना ये भी महबूब को पूजने यानी उसकी इबादत का क्या है, इकरार है। ये भी शेर जो है कुफ्र पर मुश्तमिल है। ऐ इंसान अपने आप को गफलत में ना डाल। कब तक तू गफलत में पड़ा रहेगा? कब तेरी गफलत दूर होगी? तेरी गफलत कब दूर होगी? अब मैं और शेर आपके सामने पेश करूं। रखूंगा तुम्हें धड़कनों में बसा के, तुम्हें चाहूंगा खुदा में बना के। अब देखें इस शेर में खुदा का, चाहतों का खुदा, यानी बंदे को चाहतों का खुदा माना गया है, जो कि क्या है, कुफ्र है। इससे बचना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह और शेर, तुमसा कोई दूसरा इस ज़मीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। इसी तरह तुम्हारी तरफ रुख खैर का हुआ तो क़यामत से पहले क़यामत होगी। यानी इस शेर में अल्लाह तबारक व तआला पर क्या है, एतराज़ है। यानी ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लायक जो अल्फाज ना हों, इस तरह के अल्फाज कोई आदमी बोलता है तो वो बोलना उसके लिए ये समझें कि कुफ्र के ज़ुमरे में ला के खड़ा कर देता है। ऐ इंसान, तू अब सोच किस मामले में तू जा रहा है, किस कैटेगरी में तू जा रहा है। इसी तरह और शेर आपके सामने पेश करूं कि मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तूने, ज़माने के मालिक तो तू रोया तो होगा, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये शेर, इस तरह के और बहुत सारे शेर हैं कि तुझे भी किससे अगर प्यार होता, हमारी तरह भी तू किस्मत को रोता। इसी तरह नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे हाल पर ये जो हंसते हैं तारे, ये तारे हैं तेरी हंसती के नज़ारे, हंसी मेरे गम की उड़ाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी ये जो शेर बोले गए हैं ये अल्लाह तबारक व तआला को पता नहीं कि क्या क्या कहा गया, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो खालिक के कायनात की शान के लायक नहीं वो इसमें कहा गया है। ऐ इंसान, अपने आप को बचा ले, अब भी वक्त है, अपने आप को बचा ले। इसी तरह और शेर पढ़ा जाता है, मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही मुझे सुंदर यार चाहिए, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। गैर खुदा को पूजा यानी इबादत का इकरार है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और का होना मुमकिन माना गया है, तो ये शेर जो है ये कुफ्र पर मुश्तमिल है। इसी तरह ये जो शेर है, और किस्मत बनाने वाले ज़रा सामने तो आ, मैं तुझको ये बताऊं कि दुनिया तेरी है क्या, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये शेर भी कुफ्र पर मुश्तमिल है। ऐ इंसान, अपने आप को संभाल ले, आज भी वक्त है, आज भी वक्त है, अपने आप को संभाल ले। आज भी वक्त है, अपने आप के हाँ गौर फिक्र कर ले कि मैंने करना क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सुनना क्या है, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने बोलना क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कौन से काम करने हैं, मैं क्या काम कर रहा हूँ। ऐ इंसान, आज भी तेरे पास वक्त है, आज भी तेरे पास वक्त है। ये मैंने आपको चंद एक मिसालें पेश की हैं। यानी ये समझे कोई शख्स इनका इत्तेकाद रख लेता है, बातों को अपने जहन में बिठा लेता है, ये समझ लेता है कि ये जो बातें हैं सही हैं, ऐसे होना चाहिए, तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि उस आदमी को निकाह भी दोबारा करना पड़ेगा और तजदीद ईमान और तजदीद निकाह भी उस पर लाजिम होगा। ये ना समझे कि ये ऐसी आम चीज़ें हैं, ये बहुत ही नाजुक मामला है, बहुत ही हसास मामला है। इंसान अपने आप को बचा ले, अब भी तौबा कर सकता है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अपने आप को बचा ले। ये तो मैंने आपको चंद एक मिसालें पेश की हैं। मुकम्मल तौर पर अपने आप को गुनाह से बचा ले, मुकम्मल तौर पर अपने आप को गुनाह से बचा ले, मुकम्मल तौर पर गाने सुनने से अपने आप को, कानों को महफूज कर ले, क्योंकि तू नहीं जानेगा कि भाई कौन सा शेर दुरुस्त है, कौन सा दुरुस्त नहीं है, कि बाद औक़ात ऐसा होगा तेरा ईमान ही ख़त्म हो सकता है। दुआ है कि खालिक की कायनात
हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद जो बातें मैंने की हैं इनको हमारे लिए निजात का ज़रिया बनाए। और या खालिक तो इससे दुआ है कि हम तमाम मुसलमान जितने हैं हम तेरी ही इबादत करें, तेरे अहकाम जानें। या खालिक जो अल्फाज तेरी शान के लायक नहीं हम उनसे बचें। आमीन या रब्बल आलमीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।